हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया था और उनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो बने हुए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के योग तथा अंतर के बराबर होता है। साई इज इक्वल टू होता है साई ए प्लस माइनस साई बी। इक्वेशन नंबर हमने 1 डाला हुआ है इसको। देखिए ये ए और बी क्या है कि मान लीजिए कि दो एटम्स हैं ए और बी जिनके वेव फंक्शन जो है वो है साई ए साई बी और साई जो है वो है टोटल वेव फंक्शन। तो साई ए तथा साई बी के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या होगा, साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है हमने से। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो है साई ए माइनस साई बी। अब आप देखिए कि इसमें जो हमने दो फिगर दी हुई है इसमें कि मान लीजिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ए और बी, हमने उसी के लिए इंडिकेट किया है कि 1s ऑर्बिटल ए और 1s ऑर्बिटल दूसरा जो एटम है वो बी। ए और बी दो कैसे हैं, 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एक ए हो गया और दूसरा एटम जो है वो बी। तो इनके जो वेव फंक्शन हैं वो क्या होंगे, साई ए और साई बी। इनके बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा अट्रैक्शन से और रिपल्शन से क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो इनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी के हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे ये। और जब इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पर रिपल्शन होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ बन रहे हैं और जो हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में ले लेते हैं। साई ए और साई बी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये, और ये जो बीच में है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो साई ए और साई बी से कौन कौन से बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, इसका वेव फंक्शन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जो ये प्लस साइन दिखाई दे रहा है आपको, साई ए प्लस साई बी, प्लस साइन का मतलब है कि यहाँ पर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम होगी और वहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसका वेव फंक्शन है। ऊपर हमने साई जो है वो माइनस शो कर रखा है, साई स्टार लगा रखा है, साई स्टार इजकल टू साई ए माइनस साई बी। माइनस का मतलब है यहाँ पर रिपल्शन है। रिपल्शन है तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी। रिपल्शन होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है उसका स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, साई बी स्क्वायर इजकल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। इक्वेशन को हम डाल दिया 4th नंबर। अब आप देखिए कि इसमें साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम कौन से, ए और बी जो इंडिविजुअल एटम है उनकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। और साई बी स्क्वायर इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जितना साई बी स्क्वायर का मान अधिक होगा उतनी ही अधिक ओवरलैपिंग होगी उनके बीच में। ए और बी जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी अधिक होगी। चार्ज डेंसिटी अधिक होने की वजह से क्या होगा, ओवरलैपिंग अधिक होगी। ओवरलैपिंग अधिक होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखिए आप इसमें
ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, इंडिविजुअल जो एटम्स हैं उनके वेव फंक्शंस हैं। और जो सॉलिड ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है आपको वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसका वेव फंक्शन है साई बी स्क्वायर। और ये देखिए आप, ये साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी जो है और साई बी स्क्वायर, अगर हम देखें तो साई बी स्क्वायर का मान जो है साई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से अधिक है। कितना अधिक है, 2 साई ए बी। कितना अधिक है, 2 साई ए बी। तो यहाँ पर जो है वो बॉन्ड, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो एटम्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो अधिक होगी, ओवरलैपिंग अधिक होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए अब हम यही प्रोसेस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ रिपीट करते हैं। इक्वेशन नंबर जो 3 है उसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, साई एस्ट्रिक्स का स्क्वायर, साई ए स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए बी। इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया इसमें 5। तो साई एस्ट्रिक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसका वेव फंक्शन है। तो ये साई एस्ट्रिक्स का जो स्क्वायर है इज लेसर देन साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी। ये किससे, जो इंडिविजुअल एटम की वेव फंक्शन है उनकी स्क्वायर से कितना है, ये कम है। कितना कम है, देखिए यहाँ पर -2 साई ए बी। कितना कम है, साई एस्ट्रिक्स स्क्वायर इज लेसर देन साई स्क्वायर ए एंड साई स्क्वायर बी बाई ए फैक्टर ऑफ 2 साई ए बी। अब यहाँ पे ग्राफ जो हमने पहले प्लॉट किया था इसमें भी हम ऐसे ही प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें जो डॉटेड लाइन से हमने शो कर रखा है वो क्या है, इंडिविजुअल एटम के लिए है, ए और बी के लिए वेव फंक्शन साई स्क्वायर ए और साई स्क्वायर बी, इनकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को हमने इस तरह से शो कर रखा है। और जो सॉलिड लाइन से हमने शो किया है वो क्या है, साई एस्ट्रिक्स स्क्वायर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर है ये। अब ये यहाँ पर कहाँ, दोनों जो ग्राफ हैं आप देखिए, ये जो है साई एस्ट्रिक्स वाले जो हैं दोनों कर्व कहाँ मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एन पॉइंट पर। ये एन जो है वो है नोड पॉइंट। नोड पॉइंट का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ज़ीरो होने की वजह से क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये एन जो है वो नोड पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़ीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए इसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रभावी हैं। सबसे पहले तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी जो है वो नियरली सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम। जैसे 1s है तो 1s ऑर्बिटल, कंबाइनिंग ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s 2s 2s 2p 2p। और दूसरा क्या पॉइंट है, देयर शुड बी मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। थर्ड है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जिनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी सिमेट्री भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए अगर एनर्जी सेम है और सिमेट्री सेम नहीं है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो एनर्जी सेम होनी चाहिए, सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब हमने लेंगे इसमें ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये 3 तरह की हो सकती है ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड टू साइड ओवरलैपिंग। थर्ड है एसपी ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग आप देखिए 2s ऑर्बिटल हैं, इनसे सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है एक, और एक बन रहा है एडिशन से प्लस प्लस का जब संयोग हो रहा है तो क्या बन रहा है, सिग्मा एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब सब्ट्रैक्शन हो रहा है प्लस और माइनस तो इससे क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पीपी कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक्सियल ओवरलैपिंग 2pz में अगर देखें तो एडिशन से कौन सा बन रहा है, प्लस प्लस से,
सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनके सब्ट्रैक्शन से बनता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से साइड टू साइड ओवरलैपिंग 2 p ऑर्बिटल्स ले लिए, px py कोई भी हो सकते हैं, ये px भी ले सकते हैं, py। इससे एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस प्लस से एडिशन से पाई 2px 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनके सब्ट्रैक्शन से बन रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px 2py, दोनों की एनर्जी सेम है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। sp कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, तो इससे क्या बनेगा, सिग्मा sp बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग sp एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम लेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनके एटॉमिक नंबर 8 to 10 है, मतलब नाइट्रोजन से अधिक है। तो ये जनरल एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसमें आप देखिए सिग्मा एस, पहले 1s ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इधर हमने शो कर रखे हैं दोनों तरफ, और बीच में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो बन रहा है, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी है। तो इसमें 1s देन 2s देन 2p। तो 1s में कौन सा बना, 1s से सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन 2s से सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन हायर एनर्जी का जो है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s। इसी तरह से सिग्मा 2pz, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि जहाँ एटॉमिक नंबर 8 to 10 है, नाइट्रोजन से अधिक है, ये जनरल एनर्जी लेवल डायग्राम है, वहाँ अधिक है, तो वहाँ पे क्या है, सिग्मा 2pz जो है वो नीचे है, और जो पाई ऑर्बिटल है वो कैसा है, वो ऊपर है। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, देन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके बाद में हम लेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 5 to 7 है। 5 to 7 है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम हमने दिया हुआ है, ये पाई ऑर्बिटल जो है वो नीचे है, सिग्मा 2pz जो है वो ऊपर है। ठीक है, अब रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी लेवल किस तरह से होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, जिनके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 14 से कम है, 14 से कम है, तो क्या होगा एनर्जी का, ये ऑवो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल तीनों को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाते हैं। देखिए जैसे सिग्मा एस है, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px 2py दोनों का एनर्जी लेवल कैसा है, सेम है। उसके बाद में सिग्मा 2pz, देन एंटी बॉन्डिंग पाई 2px 2py, देन सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब वो मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स 14 से अधिक हैं, तो उसमें क्या होता है, बस सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद में पाई 2px 2py है, इसमें क्या होगा, सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, और पाई 2px 2py, देन एंटी बॉन्डिंग पाई 2px 2py ये सेम रहेंगे, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस NA अपॉन 2। NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और A का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मतलब जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा इससे। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ, और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उतने ही
उस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ जो है वो अधिक होगी। और हम इससे क्या पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मॉलिक्यूल और आयन जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो कैसे होंगे, डाईमैग्नेटिक होंगे। स्टूडेंट, मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, जिसमें आपको NB माइनस NA नहीं करना, आप सीधे भी देख सकते हैं। एक ट्रिक है ये, ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। देखिए इधर इलेक्ट्रॉन का सम ले लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर लिख लिया हमने बॉन्ड ऑर्डर। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये गिनतियाँ लिख ली हमने। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का सम है। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, तो 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। फिर उसके बाद में 2.5, 2, 1.5, 1, और नीचे अगर लेंगे तो नीचे भी ऐसे ले लेंगे, 2.5, 2, 1.5 और 1। इसमें एक जो है वो एक्सेप्शन है, CO+ जो है वो एक्सेप्शन है। बाकी के बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकल आते हैं। देखिए जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि O2, O2+, O2- और O2 में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या बॉन्ड ऑर्डर का क्रम बताइए कि क्या क्रम है बॉन्ड ऑर्डर का, किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए O2 में आप सभी जानते हैं एटॉमिक नंबर 8 होता है, मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16, जानते हैं ना। तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, ठीक है। अब O2+ का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। तो 16 - 1 कितना हो गया, 15। अब 15 का आप देखिए यहाँ पे कितना है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2 माइनस एक साइन है, तो O2 का तो आपको मालूम है 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +1, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। इसी तरह से O2 तो 16 + 2 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 18, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो देखिए आप सबके बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकल गए इस ट्रिक से, तो आप इसको याद रख सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।